आज हम लोग एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं जिसका टॉपिक का नाम कोरोना वायरस है। ये टॉपिक आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पूरा जानकारी नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग बैठा रहता है कुर्सी लगा करके, तो इस बारे में चर्चा करते रहता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसमें ये खाओ वो खाओ। तो लेकिन ये सब कोई काम का चीज़ नहीं है, उसको अधूरा ज्ञान रहता है, लेकिन ज्ञान बांटने में कोई कमी नहीं रहता है। इसीलिए गलत ज्ञान आपको जो है ना बर्बाद कर सकता है, इसीलिए गलत ज्ञान से बचिए, सही जानकारी रखिएगा तो आप अपना परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए आज हम लोग इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इस जो कोरोना वायरस होता है ये कैसे हम लोग के पास शरीर के अंदर आता है। तो कोरोना वायरस अंदर शरीर में आता है तो क्या क्या हम लोग को इसका प्रभाव दिखता है शरीर में, और शरीर के अंदर वो जाकर के करता क्या है, और शरीर को जब वो इफेक्ट कर देता है तो उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय अपना सकते हैं ताकि हम कोरोना वायरस से बच सकें। उसके बाद जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, बाई चांस कोई एडमिट हो गया है, तो अगर हमारे पास पूरा जानकारी रहेगा तो हम हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी जज कर सकते हैं कि मेरा जो डॉक्टर है वो सही से इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अगर डॉक्टर जो है वो सही से इलाज नहीं कर रहा है तो हमको जानकारी रहेगा तो हम पहचान लेंगे कि इलाज नहीं कर पा रहा है। अगर जानकारी ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो कैसे इलाज करेगा। तो ये इसी के लिए हम लोग ये वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम अभी आपको उसका दवाई के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा दवाई इस्तेमाल हो रहा है, वैक्सीन कौन कौन सा ले सकते हैं, कौन कौन सा वैक्सीन इंडिया का है, कौन कौन सा दूसरे कंट्री का है, और कोरोना वायरस के कारण दूसरे देश में क्या प्रभाव है और इंडिया किस स्तर पर अभी है, कितने नंबर पर वो आ रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में अभी बहुत सारा बात करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें शुरू से लेकर के अंत तक एक ही वीडियो में आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर वीडियो स्किप करिएगा तो आपको आगे का जानकारी समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो हमारे शरीर में वो पहुंच कर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हम लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर क्या करता है, सैनिटाइजर क्यों लगाते हैं, सब बोलता है सैनिटाइजर लगाओ, सैनिटाइजर करता क्या है, तो जो उसका काम है वो आपको बताएंगे वो वाकई में काम क्या करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोरोना वायरस के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो कोरोना वायरस क्या है, कोरोना जो नाम है ये कहाँ से आया, हम इस वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखें। तो वायरस का नाम कोरोना रखने का रीज़न ये था कि ये जो वायरस है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका जो शेप साइज है, जो कैसा दिखता है ये, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्राउन के जैसा होता है। क्राउन मतलब क्या होता है, क्राउन मतलब होता है ताज। राजा का जो ताज होता है, राजा का नहीं, उसका बेटा का, प्रिंस, क्राउन प्रिंस हम लोग बोलते हैं, उसका बेटा का जो ताज होता है उसके ताज के ऊपर ऐसे करके निकला हुआ रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो इसको इसी से इसका नाम रखा गया क्राउन, क्राउन से लिया गया कोरोना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसीलिए इसका नाम कोरोना रखा गया, इस वायरस का नाम कोरोना रखा गया। उसके बाद ये जो कोरोना है ये बहुत टाइप का होता है, इतना है कि हम बहुत सारा को जानते भी नहीं है। अभी कुछ ही वायरस फैला है जिसको हम जान रहे हैं धीरे धीरे, और आगे जानेंगे अगर वो आया तो, भगवान करे नहीं आए, ठीक है, लेकिन स्टडी के आधार पर हम उसको जान सकते हैं। तो कोरोना एक फैमिली है, कोरोना क्या है, कोरोना वायरस जो है एक फैमिली का नाम है। उसके परिवार में बहुत सारा कोरोना का टाइप होगा, अलग अलग मेंबर रहता होगा, तो उस मेंबर को सब को मिला देंगे तो एक फैमिली बन जाएगा, उस फैमिली का नाम रख दिए कोरोना। समझ में आया। तो कोरोना फैमिली का नाम है। एक परिवार में बहुत सारे लोग होता है, उसमें अलग अलग लोग का नाम कोरोना है। अब अलग अलग कोरोना आएगा, अलग अलग कोरोना का वर्जन हम निकालते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो आदमी बोलता है कि कोरोना जो सब कोई नहीं जानता था पहले, सबसे पहले कब जाना, अधिकतर आदमी जो है 2019 से जान रहा है कोरोना को, उससे पहले कोई नहीं जानता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले कोरोना नहीं था, कोरोना था लेकिन फैला नहीं था उस हिसाब से। जब ज़्यादा फैल गया तो सब जान गया, पहले नहीं जानता था कोई, ठीक है। तो सबसे पहले 2002 में फैला, कितना में, 2002 में फैला, ठीक है। तो 2002 में कहाँ पर फैला, सबसे पहले 2002 में ये चाइना में फैला है। कहाँ पर, चाइना में। चाइना में जब ये फैला तो इसका नाम हम लोग सार्स रखे, सार्स, SARS, सार्स रखे हैं। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है सार्स का। ये 2002 में चाइना में फैला था पहली बार। उसके बाद हम लोग 2012 में दूसरा बार देखेंगे, तो दूसरा बार जब ये फैला तो 2012 में फैला, कितना में, 2012 में। तो 2012 में इसमें चाइना में नहीं फैला, इस बार अरब कंट्री में फैला।
अरब कंट्री जानते होंगे, जैसे सऊदी अरब होता है, उस इलाका में ये फैला। वहाँ पर इसका नाम मार्स रखा गया। क्या रखा गया? मार्स, MERS, मार्स। ठीक है, तो मार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मार्स क्या होता है, तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, देखिए यहाँ पे सार्स हो गया, यहाँ पे मार्स हो गया। अगर ये सब नाम है, अपना बगल अगल वाला कुर्सी में बैठा हुआ चाचा लोग को बताएंगे, जो ज्ञान बांटते रहता है, तो वो बोले क्या क्या बक रहा है, जानता पूछता कुछ है नहीं, कुछ कुछ बोल रहा है हमको। ठीक है ना, अपना घर ज़्यादा बड़ा हो गया है, ऐसे ऐसे करके बोलेगा। जानकारी नहीं रहेगा तो सुन के आइए घर, मुँह लटका के आइएगा, हमको ऐसे ऐसे बोल दिया। जानकारी रहेगा तो बताइएगा, है ना। नहीं, कोई को नहीं मानता है बात को, तो आप कितना बोलिएगा ना, नहीं मानेगा। धीरे धीरे उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हो सकता है आपको मारने भी दौड़ जाए। इसीलिए ठीक है, तो ध्यान से सब चीज़ बोलना है। अगर आदमी समझ नहीं रहा है तो ज़्यादा नहीं समझाना है उसको, हो सकता है केस भी हो जाए थोड़ा देर में। अब 2019 में तीसरा बार ये फिर से फैल गया, जो अभी तक चल रहा है लगातार, जिसको हम झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हैं, घर में बंद है कब से, है ना। 2019 में ये क्या हुआ, तीसरा बार फिर से फैला। और इस बार जो है ये जब फैला, इसका जो नाम रखा गया, क्या रखा गया? SARS-CoV-2। क्या रखा गया? SARS-CoV-2। सार्स जो है वो चाइना से ही लिया गया, जब चाइना में पहली बार फैला था। सार्स अभी भी है, और उसके बाद इसमें CoV-2 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? CoV-2। तो ये वायरस का नाम SARS-CoV-2 रखा गया 2019 में। उसके बाद इससे होने वाली बीमारी को हम लोग कोरोना वायरस डिजीज बोलते हैं। तो कोरोना वायरस से होने वाला बीमारी का नाम कोरोना वायरस डिजीज है ना। कोरोना वायरस डिजीज को हम लोग शॉर्ट में CO से कोरोना, COVID-19 बोलते हैं ना, सब जगह बोलता है COVID-19 COVID-19। CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज, और 19 से 2019 में फैला है ना। तो CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज, 19 से 2019। तो ये हो गया बीमारी का नाम COVID-19। इस तरीका से इसका नाम रखा गया, ठीक है, 2019 में। अब ये 2019 में शुरुआत कहाँ से आप पूछेगा, तो ये चाइना से आया है। चाइना का वुहान शहर से। कौन शहर से? वुहान शहर से। वुहान एक शहर है जहाँ पर इसका लैब है, वहीं पर कुछ कुछ कारीगरी कर रहा था, जो फैल गया सब, है ना। क्या साइंटिस्ट है सब ना कुछ करते रहता है। अब क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है जांच कमेटी बैठाया है और भेजा है जाके पता करने की कर कौन रहा था। वो लोग घर में पता करो करके, है ना। पता चल जाएगा तो सजा मिलेगा, पता नहीं चलेगा तो हम लोग ऐसे रूम में रहेंगे अपना, हम लोग सजा मिलेगा, है ना। तो चाइना बहुत होशियार आदमी है, बच के रहिए इससे। और चाइना सामान को एकदम मत लीजिए, चलता होता है नहीं, खराब हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस खत्म नहीं हो रहा है, माथा खराब कर दिया। अब बोल रहा है कि कोरोना वायरस से चमगादड़ से फैला। सुने होंगे ये बात को, चमगादड़ से फैला, चमगादड़ से फैला। तो ऐसा क्या हुआ उसमें, तो बोल रहे हैं चमगादड़ से फैला, कुछ हुआ होगा ना। तो चमगादड़ का नाम बदनाम करने का कारण ये है कि जो कोरोना वायरस है वो RNA वायरस है। कौन सा वायरस है? RNA वायरस है। और जो चमगादड़ होता है इसके अंदर जो DNA होता है ये इससे मैच कर जा रहा है, कुछ परसेंट इसका क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, इसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, ठीक है। तो DNA जो चमगादड़ का है, कोरोना वायरस RNA वायरस है, उसका RNA इसका DNA से कुछ कुछ मैच कर जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि चमगादड़ का काम कर रहा था वो लोग वहाँ बैठ के, जो कि फैल गया। चमगादड़ वहाँ पर सही में था, लेकिन वो लोग कह रहा है कि इसके कारण नहीं फैला है, कुछ और के कारण फैला है। तो पता चल जाएगा तब उसको पता चलेगा उसके बाद, ठीक है। शुरू में सब बोलता है हम कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं किए, भाई मारने लगता है तो सब बोलने लगता है ना बोलने लगता है खाना में। उसके बाद इसका जो संरचना है DNA बोलते हैं कोरोना वायरस का, ये है क्राउन के जैसा है। ये जब शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो क्या करता है, हमारा शरीर के अंदर में DNA है। क्या है? DNA, ठीक है। तो DNA का फुल फॉर्म जानते होंगे, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो इसका जो हम लोग शरीर में DNA होता है उसको जा करके उसका स्ट्रक्चर को खराब करने लगता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर को खराब करने लगता है। तो स्ट्रक्चर ही अगर खराब हो जाएगा तो DNA काम करेगा शरीर का? नहीं करेगा। DNA क्या करता है सब समझ में आ जाएगा अभी। उसके बाद जब ये शरीर में पहुंचता है तो ये अपना संख्या को, कोरोना वायरस अपना संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाने लगता है। इतना तेजी से बढ़ाने लगता है कि उसको हम गिनती नहीं कर सकते, है ना। हो सकता है 1 घंटा के अंदर करोड़ों हो जाए,
ठीक है। तो उसका सिम्टम भले हमको नहीं दिखे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस अंदर में बढ़ नहीं रहा है। तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। जब कोरोना वायरस बहुत तेजी से अंदर में फैलने लगता है तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें वायरस क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, तो संख्या को बढ़ाने लगता है। अगर कोरोना वायरस हो जाएगा तो आपको सिम्टम दिखेगा, है ना, सबको जानता है सिम्टम क्या क्या होता है इसमें। तो सिम्टम में क्या होता है, तेज बुखार आ जाएगा, ठीक, तेज बुखार आ जाएगा, सूखी खांसी होने लगे, बलगम नहीं आएगा, सूखी खांसी आएगा, खांसते खांसते गला छिला जाएगा, ठीक है, सूखी खांसी हो जाएगा, और सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ होने लगा। 3 लक्षण आपको दिखा, समझ लीजिए कोरोना वायरस आपको हो गया है, पहुंच जाइए हॉस्पिटल, ठीक है ना, इंतजार नहीं करना है, इंतजार किए तो इंतजार करने के लायक नहीं रहिएगा। इसके बाद तो ये जो बुखार हुआ हमको, बहुत तेज बुखार होने लगता है, इसमें बुखार कारण भी कोई का मर जा रहा है, कमजोर शरीर है, बुखार इतना तेज हो जाता है कि मर जाता है बुखार से। खांसते खांसते भी कोई को परेशान है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, ऑक्सीजन का मात्रा घटने लगता है शरीर में। अगर शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा घटने लगेगा तो शरीर क्या करेगा, पेन करना शुरू हो जाएगा, दर्द करने लगेगा बहुत तेज। उसके बाद इसका खतरा किसमें ज़्यादा है, इसका खतरा सबसे ज़्यादा जो है ओल्ड एज वाला को है, जिसका उम्र बहुत ज़्यादा है, 50, 60, 70, 80, 90, कोई 100 पार कर लिया है, तो उसको बहुत ज़्यादा खतरा है ना। उसको खतरा काहे है, क्योंकि हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि बीमारी से लड़ता है, ठीक है। तो अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, कमज़ोर किस में होगा, बूढ़ा में होगा, इसका ओल्ड एज है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, तो कमज़ोर होने के कारण क्या होता है, उसको कोरोना वायरस जल्दी से अटैक कर जाता है। इसीलिए अपना ओल्ड एज मेंबर को बचा के रखना है, ज़्यादा कुर्सी पर नहीं बैठाना है ना, तो दिक्कत हो जाएगा फिर। और यंग वाला क्यों नहीं होता जल्दी, यंग वाला इसीलिए नहीं होता है कि यंग वाला थोड़ा उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, बहुत देर तक लड़ सकता है कोरोना वायरस से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर निकलना शुरू कर दीजिए, घूमना शुरू कर दीजिए, मजबूत है तो, है ना। कोई भी चीज़ का क्षमता होता है बर्दाश्त करने का, ज़्यादा होशियार बनिएगा आपको भी हो जाएगा कोरोना वायरस, फिर बोलिएगा नहीं कि नहीं बताया। अब देखिए, नॉर्मल इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में यही वाला 96.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको बोलते हैं। ये फ़ारेनहाइट में हो गया, ये डिग्री सेल्सियस में हो गया। अब जब कोरोना वायरस अटैक करेगा तो बुखार आना शुरू हो जाएगा। तो बुखार क्यों आता है, इम्यून सिस्टम अपना शरीर का गर्मी को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि वो कोरोना वायरस को मार सके। ताकि अगर गर्मी बढ़ेगा शरीर का तो कोरोना वायरस कभी कभी क्या होता है, गर्मी से मर जाता है, इसीलिए हमको बुखार आने लगता है। वही टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो उसको हम बुखार का नाम दे देते हैं। लेकिन बुखार किसके कारण आया, कोरोना वायरस के कारण आया, ताकि इम्यून सिस्टम उसको मारने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि कुछ देश जो है उसमें इसका क्या हालात है। कोरोना वायरस तो कंपैरिजन करेंगे दूसरे देश से, इस सब में तुलना करेंगे। तो सबसे पहला यही मुखिया चाइना, यही ना है चाइना। तो हम लोग अभी कंपेयर कर रहे हैं, चाइना मुखिया के बारे में बोल रहे हैं। चाइना ही इसका गुड़ प्रकाश के तारे की जड़ है, यही फैलाया सब चीज़, है ना। तो चाइना के बारे में बात करेंगे। चाइना इतना होशियार आदमी है, फैला दिया पहले, ठीक है ना, लेकिन किसी को बताया नहीं कि कोरोना वायरस एक बीमारी है, ये फैल रहा है, इससे कोविड-19 जो है वो फैल रहा है, सबको हो रहा है, यहाँ पर आदमी मर रहा है, किसी देश को नहीं बताया। अगर पहले ही बता देता सारा देश वाला क्या करता, सुरक्षित हो जाता, पहले ही कुछ स्टेप उठा लेता पहले से बचने के लिए। कुछ ना बताया, और क्या किया, अपना देश में लॉकडाउन कर्फ्यू लगा दिया, किसी को नहीं बताया। 2-4 महीना बर्दाश्त हो गया, जब देखा कि फैल रहा है पूरा, तो दूसरा देश को धीरे धीरे मालूम चलने लगा अपने आप, तब जाके बोलता है कि हाँ ये बीमारी है, ये फैल रहा है, इससे बचिए। अब इसके यहाँ फैल गया, अब कोरोना वायरस अभी फैल गया, दूसरे देश में फैल चुका है, लेकिन पता चलेगा तब ना, ताकि इसका सिम्टम तो 15-20 दिन के 14 दिन के बाद कम से कम दिख रहा था। उस समय तो नया नया आया था, उस समय कमज़ोर वाला आया था, अभी जो आया है ना और ताकतवर है, एडवांस वर्सन है वो। तो लॉकडाउन लगा दिया चाइना, कर्फ्यू लगा दिया और अपने बच गया। और इसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम, मतलब क्या, नेता पुलिस जो बोल दिया, मतलब उसका जो पॉलिटिक्स वाला काम है इतना स्ट्रांग है, मतलब जो बोल दिया सो बोल दिया। आदमी घर बोल दिया कि नहीं निकलना है तो नहीं निकल रहा है बाहर से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे गली गली घूमता है ना, बोलेगा नहीं निकलना तो गली गली तिरछा जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर, यही सब गलती है। लेकिन वहाँ पे जो क्या है कि अगर बोल दिया तो वो घर में ही रहेगा, लेकिन वहाँ फैसिलिटी दे रहा है इसीलिए वो घर में है। घर में रहने का कारण भी तो यहाँ पे आदमी को कोई पूछने आता है, इसलिए बाहर निकलता है, बोलता है कि घर में रहता है ना। दूसरा देश के बारे में बात करते हैं, ये बच गया कोरोना वायरस से पूरा, है ना, थोड़ा बहुत होगा एक आध गो बच गया। दूसरा नंबर पे कौन सा देश है जो अच्छा पोजीशन पे है, इसको बहुत सावधानी बरता है, साउथ कोरिया और जर्मनी। साउथ कोरिया जर्मनी 2 देश है। ये क्या किया कि कोरोना वायरस का देश में फैला ना,
तो इसमें एक इसका प्रॉफिट इसके पास ये था कि जब इसमें फैला न तो ओल्ड एज वाला को नहीं हुआ, यंग एज वाला को हुआ। तो यंग एज वाला को होगा तो बर्दाश्त कर लेगा, जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाएगा दवाई देंगे तो इसीलिए यंग एज वाला को होने के कारण क्या हुआ, ये जल्दी से ठीक होने लगा। और उसका हॉस्पिटल इतना अच्छा था, हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं है, 5 स्टार जैसा फीलिंग आएगा आपको, मन करेगा जे रहें, है ना। लेकिन वहाँ का भी नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए तो वो हॉस्पिटल है, हम लोग के लिए 5 स्टार हो जाएगा, समझे, उतना ज़्यादा फैसिलिटी है। तो इसका कारण वहाँ पे नहीं फैला। तीसरा नंबर में थाईलैंड है, सिंगापुर और जापान। जापान का नाम सुने होंगे। जापान से क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक से सामान लेते हैं, जो बिजली बत्ती का सामान जो मैक्सिमम अच्छा वाला होता है वो जापान से आता है, हम लोग लेते हैं, यूज भी करते हैं। सिंगापुर से देखने किए होंगे, टीवी भी फिल्म विल्म में यूज़ करता है, इसका शहर का जगह का शूटिंग चलता है यहाँ पर। तो थाईलैंड भी एक है। ये देश क्या क्या सबसे बढ़िया काम किया, इसमें बीमारी जब फैला ना तो इसको मालूम चला कि दूसरा देश से आ रहा है, ये क्या किया, देश को आइसोलेट कर दिया, मतलब देश को ही क्वारंटाइन कर दिया, दूसरा देश से कोई मतलब ना है, ना प्लेन चलेगा, ना कोई आदमी आएगा, ना कोई आदमी जाएगा। अब कोई आम जान बंद कर दिया तो कोरोना लेके कोई आएगा। हम लोग के अंदर घर में कोई आता है शक से देखते हैं, तुमको पॉजिटिव भी है तुम, है ना। ट्रेन से जाते हैं तो बोलते हैं दिखाओ, चिट्ठा दिखाओ, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हाँ, चिट्ठा दिखाता है निगेटिव वाला तो ठीक है, जाने देता है, पॉजिटिव वाला दिखाता है तो उसको धीरे धीरे लेकर हॉस्पिटल चल जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या किया, हमको कोई मतलब है तुमको कहाँ जाना है, लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, कहानी खत्म, बाहर से हमको कोई मतलब ना है। आज अंदर जिसको इसका पॉजिटिव था पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल में भर्ती करके इलाज करवा दिया, ठीक हो गया, वो बीमारी कहाँ से फैलेगा। ये था थाईलैंड, सिंगापुर, जापान का होशियारी। अब आ जाते हैं ईरान और इटली पे, यहाँ से धीरे धीरे पारा गिरना शुरू हो जाएगा। अब ईरान जो है, इटली जो है, इसमें फैल गया पूरा तेजी से। क्या किया ये गलती कि सबसे पहले तो क्वारंटाइन नहीं कर पाया अपने आप को, दूसरे देश से क्वारंटाइन यानी कि आइसोलेट नहीं कर पाया, अपना आन जान करते हैं, प्लेन आ रहा है, जा रहा आदमी, आ रहा है, जा रहा है, बीमारी ला रहा है, पहुंचा रहा है, जा रहा है वापस, बीमारी तो फैला धीरे धीरे, पूरा आदमी को फैल गया। और यहाँ पर हॉस्पिटल का संख्या बहुत ही कम था, हॉस्पिटल बहुत ही कम था, मतलब कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा फैसिलिटी का है लेकिन कम मात्रा में है। एक हॉस्पिटल मान लीजिए 100 का सीट है, मतलब 100 बेड अगर है, तो अगर 100 बेड अच्छा वाला फैसिलिटी वाला अगर बेड है तो उससे क्या मतलब है, अगर आपके पास पेशेंट 1000 आ जाएगा तो उसको कहाँ पर सुलाइएगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये बीमारी फैल गया। और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे बीमारी हुआ, ओल्ड एज वाला का ज़्यादा हो गया, ओल्ड एज वाला का धर लिया यहाँ पर बढ़िया से। तो ओल्ड एज वाला का इम्यून सिस्टम कमजोर है, वहाँ का डेथ रेट क्या हो गया, तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, आदमी मरना शुरू हो गया। मरने वाला का संख्या कौन सा है, ओल्ड एज वाला का। अब आ जाइए अपना देश में इंडिया। इंडिया का तो कहानी बढ़िया सुन रहे हैं, डेली टीवी देख रहे हैं, 1.5 साल हो गया, देखते देखते दिमाग खराब हो गया ना, हो गया है। एक चीज़ देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे ऐसा हाल है, पॉपुलेशन इतना है कि कह नहीं सकते हैं। सरकार बोलता है हम दो हमारे दो, और यहाँ पर आदमी सुनबे नहीं करता, जिसका जो मर्जी है बस, है ना। तो इसका कारण है पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, पहला। दूसरा हॉस्पिटल तो आप देखने किए हैं, हॉस्पिटल देखे हैं ना, पीला रंग का रहता है, चुना उन्ना झड़ते रहता है उससे, वही हम लोग का हॉस्पिटल। और उसमें इलाज करवाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा तो उसका फैसिलिटी क्या है। कुत्ता बगल में सूतता है, समझ गए ना, हो सकता है 4 दिन में आपको दोस्ती भी हो जाए उससे, उसका रोटियाँ भी खाने लगी, इतना स्थिति खराब है यहाँ का, समझे न। तो नए अभी देखे हैं तो कभी भर्ती हो जाइएगा ऐसे ही बिना मतलब का, अभी ना कोरोना खत्म हो जाएगा तब मुझे हमको बुखार है भर्ती कर लो, देखिए कुत्ता बगल में आके सूतेगा। ये इंडिया का हॉस्पिटल है। अब बहुत सारा हॉस्पिटल ऐसा है जिसमें फैसिलिटी है लेकिन संख्या कम है, उसका डॉक्टर कम है, वहाँ पर पैसा ज़्यादा लेता है, गरीब आदमी कहाँ से इलाज कराएगा, संख्या तो पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा है, कहाँ जाएगा, सरकारी में जाएगा ना। अब वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, ना ऑक्सीजन है, ना तुम्हारा दवाई है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है। वो सब कितना डॉक्टर तो कितना नर्स तो झोला छाप उसमें एंट्री किया हुआ है, पता चलेगा हमको तब ना कि कौन झोला छाप, सुइया दे देगा, दर्द करेगा 10 दिन तक, ऐसे ना करता है कुछ। उसके बाद क्वारंटाइन के मामला में तो आप जानते करते हैं, 6-7 महीना तक क्वारंटाइन नहीं किया। 22 मार्च से लॉकडाउन लगा इंडिया में, कब लगा, 22 मार्च से लगा, 2019 22 मार्च से ये लॉकडाउन लग गया। सही बोले कि 20 में लगा, 2020 में लगा, 2020 का 22 मार्च, 19 में खोजे इसको, हला दिया पूरा, 20 में हमको मालूम चल गया कोरोना वायरस है, 22 मार्च से क्या किया, लॉकडाउन लगा। उतना पहले तो सुतल था, जब देख रहा है कि देश में फैल रहा है तो क्वारंटाइन कर देता, देश को आइसोलेट कर देता, कोई नहीं आएगा दूसरा देश से, तो हम लोग जिंदा रहते बढ़िया से। जिंदा हम लोग हैं, बहुत कोई जा चुका है उसके लिए, तो बोले नहीं जाता। तो ये हमारा इंडिया का कहानी है। अभी हम लोग इसके बारे में अभी बताएंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग अभी कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो है पहले जान लीजिए कि फैलता किस कारण से, ये जो है कांटेक्ट के होने के कारण, कांटेक्ट किसी से हो जाएगा ना तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है, अगर उसको है तो, ठीक है। तो इसीलिए दूर रहिए,
ठीक है। तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और ये जो है ना कुछ हद तक फैल कर जा रहा है ना। तो आप जब पूरा जान जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है काहे गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखते रहिए, अभी आप खुद अपने आप में डॉक्टर जैसा फील करने लगिएगा। ये आपको डॉक्टर बनने के लिए नहीं बता रहे, ये इसीलिए बता रहे ताकि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सके और खुद भी सुरक्षित रहें, ठीक है। तो हम लोग कोरोना वायरस का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बीच में एक सर्किल होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक और सर्किल होता है। और इस सर्किल के अंदर जो ये वाला आप देख रहे हैं ये ऐसे करके है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये RNA है, RNA यहाँ पे लिखे हुए हैं RNA है, ठीक है। तो RNA क्या होता है, RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। हम लोग में DNA है, DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो का मतलब डी में तो डाईऑक्सीराइबो भी कोई पढ़ता है, कोई डीऑक्सीराइबो पढ़ता है, तो इसका मतलब होता है 2, मतलब क्या 2। और RNA का मतलब क्या होता है, इसमें सिंगल, क्या सिंगल क्या 2 ये देखिए। तो जो DNA होता है मेरा और जो RNA होता है, DNA मेरा डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है, डबल हेलिक्स। हेलिक्स मतलब क्या, वैसा आकार जो ऐसे करके घुमा हुआ, उसको हेलिक्स बोलते हैं। ये क्या है, हेलिक्स है। ये क्या है, हेलिक्स है। तो ये डबल हेलिक्स होता है। देखिए एक हेलिक्स इधर है, एक हेलिक्स इधर है, तो 2 हेलिक्स हो गया, डबल हेलिक्स। इसमें एक ही हेलिक्स होता है, इसीलिए इसको RNA बोलते हैं, है ना। तो इसमें ऐसे करके बॉन्ड बना रहता है। ये सब आपको नहीं जानना है अभी, बाद में जान जाइएगा धीरे धीरे। लेकिन इसमें जो है पेयर नहीं होता, एक ही को हेलिक्स है, इसमें 2 हेलिक्स है। ये हमारे शरीर के अंदर होता है स्ट्रक्चर ऐसा DNA का, ये कोरोना वायरस के अंदर होता है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, ठीक है। फोटो के अंदर जो देख रहे हैं आप, पिक्चर के अंदर यहाँ पर ये वाला फोटो होगा, लेकिन इसको बता नहीं सकते इसीलिए ऐसे बनाए हैं। तो जब जूम करेंगे तो ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो RNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब कि ये वांशिकता गुण को दर्शाता है। मतलब कि मेरा जो पेरेंट है, अगर आप किसी का पेरेंट है, उसका जो बच्चा होगा उसका गुण, पेरेंट का गुण उसमें क्या करता है, आ जाता है। तो किसके मदद से आता है, यही DNA RNA की मदद से आता है। हम लोगों में DNA की मदद से आता है, और ये वायरस है उसमें RNA की मदद से आएगा। मतलब क्या कि अगर एक वायरस आया है उससे अगर दूसरा वायरस बन रहा है, मतलब क्या, अपने आप को मल्टीप्लाई करा था ना थोड़ी देर पहले, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन बोल रहे थे। तो रेप्लिकेशन में क्या हुआ, अपने आप को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पर बहुत सारा कोरोना वायरस जब हो गया तो उसका सेम प्रॉपर्टी रहेगा तब ना वो काम करेगा। तो उसमें RNA क्या होता है, सेम टू सेम जाएगा, तो ये ट्रांसफर होता है। मतलब क्या, ये क्या जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। कोरोना वायरस का एक डब्बा बॉक्स आगे से देख रहे हैं, जैसे शादी ब्याह में जाता है लिफाफा डोला के, उसमें 1 रुपया सटा रहता है ना, ऊपर से रस्सी बांध देते, तो क्या हुआ, इनवेलप लिफाफा, उसके अंदर पैसा डाल देते हैं। सिक्का नहीं डालते हैं, क्या कि 1 रुपया ऊपर चिपका देता है। हम लोग नोट डालते हैं उसके अंदर, है ना, कागज भी डाल देंगे तो पता नहीं चलेगा 1 रुपया चिपका हुआ, नमक लिखो बोझ खा के आ जाओ, है ना। तो इसका भी एक इन्वेलप है। ये क्या है, इन्वेलप है। ये वाला, ये जो सर्किल देख रहे हैं ये क्या है, इन्वेलप है। यहाँ पर बनाए हैं, बाहर वाला सर्किल देख रहे हैं, ये इन्वेलप है। इसी के अंदर सब जड़ी बूटी भर दिया है अपना। कौन कौन सा चीज भरा नाम जानेंगे अभी। तो ये जो ऊपर में देख रहे हैं पंखुड़ी जैसा, ये फूल नहीं बनाए हैं ना, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये जो है एस प्रोटीन इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, एस प्रोटीन। एस मतलब एस का फुल फॉर्म स्पाइक, स्पाइक प्रोटीन इसको कहते हैं, जो कि कोरोना वायरस को हमारे शरीर में एंट्री करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हैं आगे से निकला हुआ, ये इसको बोलते हैं HE प्रोटीन। इसके बारे में डिटेल से अभी हम जानेंगे, ठीक है। पहले आप जान लीजिए थोड़ा थोड़ा, तो एक बार जान जाइएगा तो प्रॉब्लम होने लगा समझने में। तो इसको बोलते हैं HE प्रोटीन। ये हो गया इसका इन्वेलप, अंदर में RNA, और ये RNA के बाहर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको हम एन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रोटीन, एन प्रोटीन, है ना। और ये जो अंदर में ऐसे करके दिया हुआ है लेयर, इसको एन प्रोटीन बोलते हैं। एन प्रोटीन, ये लेयर एन प्रोटीन, अंदर का जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला RNA, और जो है इन्वेलप बाहर वाला सर्किल, HE प्रोटीन जो निकला हुआ है, एस प्रोटीन जिसके मदद से कोरोना वायरस शरीर के अंदर एंट्री कर पाता है, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर का जो सेल होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। कौन सा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा शरीर का जो सेल होता है, हमारे शरीर में बहुत सारा सेल है, करोड़ों सेल है, तो ये जो सेल होता है ये सेमी परमिएबल होता है। कहने का मतलब कि इसके मर्जी के बिना ना इसके अंदर से बाहर कोई जा सकता है, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। बिना परमिशन दिए इससे ना कोई बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। मतलब इसका सिक्योरिटी क्या है, बहुत टाइट है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं।
और किसी का सेल में अगर कुछ आ रहा है, बाहर जा रहा है अपना मर्जी से, मतलब धर्मशाला के जैसा ट्रीट कर रहा है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, कोई मतलब उसको नहीं है ना। उसको परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हो गया सेमी परमिएबल जो हमारे शरीर के अंदर होता है। तो जब ये सेमी परमिएबल है, किसी को अंदर आने नहीं देगा और अपना मर्जी से किसी को बाहर जाने नहीं देगा, तो कोरोना वायरस की एंट्री कैसे हुआ इसके अंदर फिर, है ना। कोरोना वायरस कोई काम कर रहा है फिर भी एंट्री कर रहा है। तो कोरोना वायरस सेल से एंट्री नहीं कर सकता, ये बात को आप जान लीजिए। अगर कोई बोले कि सेल से एंट्री कर रहा है तो उसको बोलिए तुम गलत बोल रहा है। सेल से एंट्री नहीं कर सकता है। तो करता कहाँ से है ना, जब शरीर तो मेरा सेल भरा हुआ है, अब सेल से एंट्री नहीं कर रहा था, गया कैसे अंदर। तो देखिए हम जब सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा कोरोना वायरस हमारा लंग्स में यानी कि फेफड़ा में पहुंच जाता है। और फेफड़ा में हमारा रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर किसको बोलते हैं, जो किसी चीज को सिर्फ लेता है, देगा नहीं कुछ, सिर्फ लेगा, है ना। लेगा तो रिसेप्टर बोलेंगे, और सिर्फ देगा कोई तो उसको डोनर बोलेंगे। जैसे कि ब्लड डोनेट जब करते हैं क्या बोलते हैं, डोनर मिला तो बोलते हैं हाँ मिला, नहीं मिला तो ढूंढते हैं किसको, हम ढूंढते हैं डोनर ढूंढते हैं ना। ब्लड दान, खून दान करते हैं ना, खून दान करना चाहिए, बहुत फायदा होता है उससे, ज़्यादा नहीं करना है, सोच समझ के डॉक्टर से पूछ के। तो रिसेप्टर क्या करेगा, किसी चीज़ को लेगा। तो यही रिसेप्टर हमारे लंग्स में बहुत सारा होता है, ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसका रिसेप्टर का नाम होता है ACE2 रिसेप्टर। क्या, ACE2 रिसेप्टर इसका नाम है। लंग्स के अंदर जो रिसेप्टर है उसका नाम है ACE2 रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर का स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। अब ये जो कोरोना वायरस अंदर आता है, इसका जो स्पाइक प्रोटीन आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर आकर के चिपक जाता है ऐसे करके, ठीक है। अब ये इसमें चिपक जाएगा तो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, खाली नहीं रहेगा, कोई चीज़ उसके अंदर आ नहीं सकता उसके अलावा। तो जब तक ये कोरोना वायरस इसके अंदर नहीं चला जाएगा, कोई और चीज़ वो लेने का नहीं कोशिश कर सकता, क्योंकि रास्ता जाम हो गया है। अब ये हटेगा तभी नहीं कुछ लेगा, वो जिस चीज़ के लिए रिसेप्टर है अगर वो कुछ लेना है उसको वहाँ से लंग्स से, ठीक है। तो इसका काम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जान लीजिए ये जो रिसेप्टर है इसमें अगर कोरोना वायरस सट जाएगा आकर के तो जगह खाली नहीं रहेगा। तो ये क्या मजबूरन इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर करना पड़ेगा, अपना अंदर कर लेगा। अब ये क्या किया, शरीर में पहुंच गया, लेकिन अभी इसका काम शुरू नहीं हुआ है। ये सेल के अंदर पहुंचेगा तब जा करके काम करेगा। सेल के अंदर कैसे धोखाधड़ी से पहुंचता देखिए ना, मर्जी से पहुंचता, धोखाधड़ी में घोटाला करता है, करप्टेड आदमी है ये, ठीक है। देखिए शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है कैसे करता है, ये प्रोसेस अभी बताएंगे थोड़ा देर में। जब ये अंदर आ जाता है, मान लीजिए अंदर आ गया, सेल के अंदर चला गया, आने का प्रोसेस अभी बताने वाले क्योंकि वो लंबा है, इसीलिए यहाँ बताएंगे तो कंफ्यूज कर जाइएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि सेल के अंदर आ गया तो क्या करेगा, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या काम करता है, हमारा डीएनए को मल्टीप्लाई करता है, डीएनए को मल्टीप्लाई करता है, अब प्रोटीन क्रिएट करता है। प्रोटीन क्रिएट, जब नया सेल बनता है तो डीएनए नया चाहिए, डीएनए उसको मिलेगा, प्रोटीन क्रिएट करेगा, जो जरूरत वाला प्रोटीन शरीर को चाहिए वो प्रोटीन को क्रिएट करता है ये राइबोसोम। अब क्या हुआ, ये जो मेरा कोरोना वायरस है ये आरएनए वायरस है, ये अपना वायरस आरएनए वाला जो स्ट्रक्चर इसका था, ये वाला आरएनए वाला स्ट्रक्चर क्या करता है, राइबोसोम में जाके घुसा देता है, ठीक है। और राइबोसोम को घुसा देता है अंदर, उसके बाद क्या करता है, राइबोसोम में जो पहले से डीएनए हमारा वाला था उसको हटा देता है, हमारा डीएनए को हटा देता है, अपना आरएनए लगा देता है, बोलता है कॉपी करो। कॉपी मतलब मेरा जैसा क्लोन बनाओ, सेम टू सेम कॉपी करो, ठीक है ना। कॉपी करना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आरएनए है ना, ये डीएनए के जैसा बिहेव अंदर में करने लगता है। इसीलिए सेल मेरा कंफ्यूज कर जाता है कि ये जो डीएनए कॉपी हो रहा है ये आरएनए का कुछ अलग स्ट्रक्चर रहेगा तो ना वो डिटेक्ट करेगा, लेकिन ये क्या करता है, वायरस डीएनए जैसा बिहेव करता है। तो सेल मेरा कंफ्यूज कर जाता है, उसका कॉपी कर देता है। कॉपी कर दिया, सेल के अंदर बहुत सारा वायरस भर गया, ठीक है। तो जो वो सेल के अंदर जो वायरस भर जाता है, बहुत सारा वायरस एक सेल के अंदर, बहुत सारा वायरस इसके अंदर कॉपी होकर भर जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये सेल फटने वाला है, सेल क्या है, फटने वाला है। अब ये फटेगा और आपका शरीर का तबाही शुरू हो जाएगा ना। अभी तक आपको कुछ नहीं हुआ था, सेल के अंदर ये वायरस है, कुछ नहीं किया अभी तक, अभी खाली ये सेल के अंदर भरा हुआ है। अब जैसे ये फटेगा तमाशा शुरू, ठीक है। तो ये फटने से पहले जो मेरा सेल था वो एक चीज काम कर देता है, क्या, वो बोलता है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, शरीर को बोलता है, इम्यून सिस्टम को बोलता है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम गलत आदमी को पनाह दे दिए, है ना, ये आतंकवादी था, हम ही को मार रहा है, अपना मात्रा बढ़ा लिया आकर के, मेरा घर वाला का सब क्या किया, आतंकवादी बना दिया, हम ही पर अटैक कर रहा है, अब बोलता है पूरा शरीर को खा जाएंगे।
तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं, हम तो मरने वाले हैं, हम शहीद होने वाले हैं, आप लोग को बचाना, देश को बचा लीजिए। यही ना हुआ एक तरह से, शेर तो मर गया। मरने से पहले अपने आप के ऊपर एक इंफॉर्मेशन लगा देता है, शेर के ऊपर एक इंफॉर्मेशन शो कर देता है कि इस तरह का जो वायरस है शरीर का सेल को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो अपना क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम होता है उसको जब इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है। अब इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, वो बोला है कि कोई अंदर घुस गया उसको मारना है, मार करता है, सबको बोलता है चल चल उठ उठ मारना जाना है। क्या करता है वो, अंदर एंटीबॉडी जनरेट करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी जनरेट करने लगता है। अब एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी जो होता है वो वायरस को मारता नहीं है, वो क्या करता है, जो स्पाइक प्रोटीन आप देख रहे हैं ना इसके चारों तरफ, इसका स्पाइक प्रोटीन पे ये जो एंटीबॉडी है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे पहले यूनिवर्स का सीन होता था ना ऐसे करके, वैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये वाला स्ट्रक्चर क्या करेगा, उठ करके इसके ऊपर क्या करेगा, जमा हो जाएगा। लंग्स में बहुत सारा वायरस मान लीजिए है या शरीर में है, तो ये एंटीबॉडी जब शरीर में फैल जाएगा पूरा शरीर में, ब्लड में, तो क्या करेगा, ये इसके ऊपर कवर हो जाएगा, सट जाएगा उसके ऊपर, स्पाइक प्रोटीन को बंद कर देगा। अब स्पाइक प्रोटीन कवर हो जाएगा तो शरीर के अंदर, लंग्स के अंदर आना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं पर, अब नहीं आएगा। जैसे जैसे ये आएगा अब ये काम करना बंद कर देगा, इसका फंक्शन ही रुक गया। एंट्री करेगा सेल के अंदर तब ना फटेगा, एंट्री नहीं कर पाया सेल के अंदर तो कैसे फटेगा। अब ये क्या किया, एंटीबॉडी इसके ऊपर कवर कर दिया, धीरे धीरे इसका मात्रा खत्म हो जाता है और हम लोग धीरे धीरे बचने लगते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बताने वाले हैं कि वैक्सीन कैसे काम करता है, इसीलिए तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए जानते हैं वैक्सीन के बारे में आगे। ठीक है, तो अभी जो बात हो, 2 पॉइंट बताने वाले हैं। क्या, कि जो वायरस होता है, जो वायरस होता है वो अधिकतर जो होता है वो आरएनए वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है। मैक्सिमम चांस ये है कि वायरस जो होगा वो आरएनए वायरस ही होगा, उसमें हमेशा आरएनए पाया जाता है। वायरस में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। तो आरएनए के बारे में एक बात और है इंपॉर्टेंट चीज़, कि आरएनए जो होता है वो डीएनए के मुकाबले, आरएनए जो है डीएनए के मुकाबले बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब क्या, अगर डीएनए मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे ज़्यादा तेज़ से आरएनए मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या, अगर शरीर में आपका कोरोना वायरस आ गया है तो आपका जो डीएनए है जितना देर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे बहुत तेज़ी से वो क्या होगा, आरएनए मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि डीएनए को फैलने से आपको बचाने से और अपना संख्या बढ़ाने से पहले आरएनए अपनी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा लेगा। मतलब कि अगर ये 2 बढ़ा रहा तो ये 4, 16, 15, 20 बढ़ा सकता होगा। तो इसके मुकाबले धीरे धीरे इसका रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसका रेट बहुत हाई हो जाएगा और हमारा शरीर क्या होगा, धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये शरीर का फंक्शन को रोक देता है, सेल को डिस्ट्रॉय करके। ठीक है, तो ये इसका काम एक हो गया। अब देखिए वैक्सीन के बारे में जानते हैं, वैक्सीन का नाम जान लीजिए, वैक्सीन कैसे काम करता है ये जानिएगा। वैक्सीन का पहले नाम जान लेते हैं, कौन कौन सा कंट्री इसको बना रहा है। तो एक है फाइजर वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन, फाइजर वैक्सीन। तो फाइजर जो वैक्सीन है वो कहाँ का है, तो यूएसए का। कहाँ का है, यूएसए। तो यूएसए का है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल यूएसए में हो रहा है और भी बहुत जगह पे हो रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि कारण ये है कि इसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस चाहिए। -70 डिग्री सेल्सियस रखना पॉसिबल सबके लिए नहीं है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो -70 डिग्री करने में है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो पा रहा है और इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो ये वैक्सीन क्या हो जाए, खराब हो जाए। अगर वैक्सीन खराब हो जाता है तो क्या होगा, साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा शरीर के अंदर। उसके बाद दूसरा वैक्सीन का नाम जानते हैं, रसिया कौन सा वैक्सीन बनाया है। रसिया का वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन, स्पुतनिक वैक्सीन। तीसरे नंबर पे अफ्रीका जो वैक्सीन बनाया उसका नाम है नोवावैक्स वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन, नोवावैक्स वैक्सीन। ठीक है, इस वैक्सीन को बनाने के लिए इंडिया भी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली इंडिया भी सपोर्ट किया अफ्रीका को, क्योंकि अफ्रीका जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली कमज़ोर देश है और इसको फाइनेंशियली मदद किया गया इंडिया के द्वारा, ताकि ये नोवावैक्स वैक्सीन बना सके। ठीक है, अब आ जाते हैं इंडिया पर। ठीक है ना, एक यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप इसका नाम सुने होंगे, जो कि कहाँ पर, कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी है जो कि कौन सा वैक्सीन बना रहा है, इंडिया में बना रहा है ये वैक्सीन। ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में वैक्सीन बना रहा है। उसका नाम रखा गया कोविशील्ड। कोविशील्ड का नाम सुने होंगे, कोविशील्ड इसका नाम रखा गया। ये इंडिया में बनाया गया है ना, इंडिया में बनाया जा रहा है। तो इंडिया में इसका प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर बनाया जाता है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
ठीक है। इस इंस्टीट्यूट का CEO है आदार पूनेवाला। क्या? आदार पूनेवाला। पूना का नहीं है, नाम पूनेवाला है, आदार पूनेवाला। शॉर्ट फॉर्म में इसको SII बोलते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि SII का CEO कौन है, तो आधार पूनेवाला है। SII का फुल फॉर्म क्या है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ये कहाँ का है, तो इंडिया का है। इसमें कौन सा देश आकर के बना रहा है वैक्सीन, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया का है। ठीक है, अब देखिए जितना भी वैक्सीन काम कर रहा है वो एक प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। कौन सा प्रिंसिपल? mRNA। अभी तक आप RNA सुन रहे थे, अब M लग गया। M का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे मैसेंजर होगा, मैसेंजर, है ना। मैसेंजर कहने का मतलब कि कुछ मैसेज के आधार पर इसके शरीर के अंदर ये भेजा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वैक्सीन काम करना शुरू कर देता है। वैक्सीन क्या काम करता है? वैक्सीन जो है शरीर के अंदर इंजेक्ट करने के बाद उसमें इंफॉर्मेशन देता है, इम्यून सिस्टम को। ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे, हम अच्छे से जानेंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं वैक्सीन का नाम। अब देखिए इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। इंडिया में जो भारत बायोटेक का नाम सुने होंगे, जहाँ पर वैक्सीन बनाया जा रहा है, भारत बायोटेक इंडिया का, उसमें कौन सा वैक्सीन बनाया जा रहा है? कोवैक्सीन। कौन सा वैक्सीन? कोवैक्सीन नाम है। ठीक है, लेकिन जो कोवैक्सीन है ना, इसका प्रिंसिपल अलग है, सबसे अलग प्रिंसिपल इसका है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्ट 1 लिखे हैं। बाकी सब mRNA पे काम कर रहा है, लेकिन इसका सिद्धांत अलग है। ये क्या कर रहा है, देखिए इंडिया में बिहार आता है, बिहार का प्रभाव पूरा इंडिया में है। मतलब क्या कि जुगाड़ लगाता है। जुगाड़ मतलब क्या कि कम खर्चा में, किफ़ायती दाम में हमको वो प्रोवाइड हो जाए, सुविधा मिल जाए सिर्फ हमको। ठीक है, मेरा काम होना चाहिए बस। काम क्या है? कोरोना वायरस को मारना काम है। ठीक है, तो कोरोना वायरस को मारने के लिए क्या दिमाग लगाया, ये जो मेरा वैक्सीन है इसको बनाने में क्या किया, जो वायरस लिया, कोरोना वायरस को लिया गया और उसको क्या किया, मार के मुंह कान थकूच के उसका कमजोर कर दिया गया। उसको समझ गए ना, मशीन में डाल करके उसको क्या किया, कमजोर कर दिया। कमजोर करने के बाद उसको क्या किया, प्रोटीन में, माइक्रो प्रोटीन में उसको पैक करके, देखते होंगे लिक्विड फॉर्म में रहता है, इंजेक्शन के अंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसमें डाल करके उसको शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब सोचिए कि कोरोना वायरस को इंजेक्ट किया जा रहा है, खतरनाक हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वैक्सीन से हम लोग को कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ ताकत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने का। ये मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता है। मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो खतरा कैसे पहुंचा है, सेल के अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो है इंटेंसिटी खत्म हो गया, काम करने क्षमता कम हो गया, है ना। अब ये क्या करेगा, सिर्फ इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, वो जाएगा और शरीर में इंफॉर्मेशन देगा कि ऐसा वायरस है। किसको इंफॉर्मेशन? इम्यून सिस्टम को इंफॉर्मेशन देगा कि ऐसा वायरस है, और इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट कर लेगा और क्या करेगा, इससे बचने के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे। हमको एंटीबॉडी बनाने से मतलब है ना, एंटीबॉडी बनाना शुरू हो गया शरीर में। अब एंटीबॉडी बन जाएगा और वायरस जब ताकतवर वाला आ जाएगा शरीर में हवा के द्वारा, तो क्या करेगा, उससे लड़ लेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले भेजना जरूरी है। पहले भेज देंगे तो पहले से मारपीट करने के लिए रेडी रहेगा, आएगा मारना शुरू कर देगा। अब पहले से ही पता नहीं है कौन आ रहा नहीं आ रहा है, अचानक से एंट्री कर जाता है, बस कोरोना वायरस फैल जाता है। ठीक है, तो पहले से अगर वैक्सीन लगवा लीजिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब सैनिटाइजर का नाम बहुत सुने, सैनिटाइजर लगाते हैं हाथ में, क्या करता है सैनिटाइजर? सैनिटाइजर कुछ नहीं करता है, बस वो कोरोना वायरस जो था ऐसे करके उसके ऊपर क्या था, स्पाइक प्रोटीन था ना, ऐसे करके स्पाइक प्रोटीन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, इस इन्वेलप को डिस्ट्रॉय कर देता है। सैनिटाइजर इन्वेलप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके ऊपर ये एस प्रोटीन है। अब इन्वेलप ही नहीं रहेगा, एस प्रोटीन ही नहीं रहेगा, तो रिसेप्टर पर चिपकेगा ही नहीं, और ना इस रिसेप्टर पर चिपकेगा, ना रिसेप्टर से वो अंदर आएगा, ना सेल के पास पहुंचेगा। उसका कहानी रास्ता में ही खत्म हो गया। ठीक है, तो सैनिटाइजर अगर मेरा हाथ में अगर कोरोना वायरस आ चुका है, तो हम सैनिटाइजर जब करेंगे तो कोरोना वायरस का इन्वेलप को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और कोरोना वायरस में शरीर में इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा फिर। इसीलिए सैनिटाइजर यूज करना इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। सैनिटाइजर यूज करिए, साबुन यूज करिए, ये सब क्या कर रहा है, यही काम कर रहा है। तो सैनिटाइजर जो है अल्कोहल बेस्ड होता है, मतलब इसमें अल्कोहल का मात्रा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका हम सेवन करने लगे। बहुत को ऐसा क्या सेवन कर लिया है, पी लिया डायरेक्ट, लेकिन पीने से ये सब नहीं है कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा, ये इंटरनली नुकसान पहुंचा। क्यों? क्योंकि इसका काम है प्रोटीन को तोड़ना। ये प्रोटीन का था, इन्वेलप प्रोटीन का था, एस प्रोटीन, एस स्पाइक प्रोटीन है, तो इसको तोड़ेगा। तो मेरा जो रिसेप्टर है वो भी एक तरह का प्रोटीन ही है, जिससे वो बना हुआ है, तो उसको भी ये तोड़ेगा, ताकि जो भी प्रोटीन होगा उसको तोड़ेगा। प्रोटीन अगर ये रहे या ये रहे, सबको तोड़ सकता है ये। इसीलिए सैनिटाइजर अगर कोई पी लेता है तो उसका रिसेप्टर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रिसेप्टर डिस्ट्रॉय होगा तो लंग्स धीरे धीरे काम करना बंद कर दे, रिस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए सैनिटाइजर को इनहेल नहीं करना शरीर के अंदर। ठीक है,
तो रिसेप्टर कौन सा बताए थे, ACE2 रिसेप्टर नाम बताए थे, ठीक है ना। अब देखिए वैक्सीन लेने के बाद बहुत कोई बोलता है कि वैक्सीन लेने से आदमी का मौत हो गया, ऐसा नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन है। वैक्सीन लेने से इंसान का मौत नहीं होता है। वैक्सीन लेने के पहले वो बहुत सारा हरकत कर चुका रहता है, जिसके कारण उसको कोरोना वायरस हो गया रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया है शरीर में। उसके बाद अगर वो वैक्सीन लेता है तो सिम्टम दिखने में बहुत समय लगता है, सिम्टम दिखने में कम से कम 12-14 दिन लगता है। उसके बीच में उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और वो बीच में जाता है वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन लेके आता है, सोचता हम सेफ हो गए, लेकिन उसके अंदर वायरस पहले से है, एंटीबॉडी बनने में तो समय लगेगा ना। लेकिन तब तक में क्या होता है, वायरस बहुत तेज़ी से फैल जाता है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उसका मौत हो जाएगा। तो बदनाम कौन हो गया यहाँ पर, वैक्सीन बदनाम हो गया। वैक्सीन के कारण मौत नहीं हुआ, मौत हुआ कोरोना वायरस के कारण ही। अगर वैक्सीन पहले लिया गया रहता ना तो उसका मौत नहीं होता। वैक्सीन जो है, ठीक है, वैक्सीन जो है 60 से 90% कारगर साबित हो रहा है, 60 से 90% अभी कारगर साबित हो रहा है, ठीक है। अब देखिए डोज के बारे में, बहुत को क्या करता है, दो डोज को एक ही बार लगवा लेता, सोचता है कि एक ही बार लगवा लेंगे तो जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बनेगा, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटीबॉडी को बनने के लिए समय चाहिए। तो पहला डोज लेने के बाद हमको 28 से 40 दिन का गैप रखना है। कितना, 28 से 40 दिन का गैप रखना है, ताकि पहला वाला डोज जो लिए उससे एंटीबॉडी तैयार हो सके। जब दूसरा डोज देंगे तो एंटीबॉडी फिर और ज़्यादा तैयार होने लगेगा। एक बार में देंगे तो वो ज़्यादा मात्रा में जाएगा, लेकिन काम उतना ही करेगा जितना एक डोज कर रहा है। दूसरा डोज वेस्ट हो जाएगा मेरा, इसलिए डालने से कोई फायदा नहीं है। उसका दूसरा साइड इफेक्ट दिखने लगेगा आपको। इसीलिए 28 से 40 दिन गैप रखना है सेकेंड डोज में, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है। वैक्सीन लेने के बाद 1% आपको दिखेगा। क्या क्या उसमें, वैक्सीन लेने के बाद किसी किसी को बुखार आ जा रहा है, किसी का सर दर्द होने लग रहा है, तो ये तो मामूली बात ना हो गया। बुखार और सर दर्द क्या मामूली बात है। मरने से अच्छा है कि बुखार झेल ले, सर दर्द झेल ले। पैरासीटामोल मार्केट में मिलता है, सर दर्द का दवाई मिलता है, उसको खा लीजिए, ठीक हो जाइएगा, मरने से तो बच जाइएगा ना। तो वैक्सीन लेने के बाद इतना निश्चिंत हो जाइएगा कि मौत नहीं होगा किसी का। अगर कोई वैक्सीन ले लिया तो उसको मौत नहीं, कोरोना वायरस होगा भी तो उसको जान से नहीं मार सकता है। इन्फेक्ट करेगा, बीमार करेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं। इसीलिए वैक्सीन जरूर लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात कि 2 गज की दूरी मास्क का जरूरी कहा जा रहा है। अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप किसी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड आदमी सामने आप गए, वो खांस रहा है, छींक रहा है, ठीक है, या आपको पता नहीं चल रहा कि वो वायरस में उसको वायरस फैला है कि नहीं है, तो अगर वो खांस दिया तो उसके शरीर के अंदर से सैलीवा निकलता है। क्या निकलता है, चलिए, मुंह से सैलीवा निकलेगा बाहर। सैलीवा कैसा निकलेगा, माइक्रो ड्रॉपलेट में निकलेगा। माइक्रो ड्रॉपलेट में वो निकलता है। माइक्रो ड्रॉप बहुत छोटा छोटा दिखेगा नहीं आपको, माइक्रो ड्रॉपलेट रहता है, दिखेगा नहीं। तो एक बार में मुंह खांसने छींकने पर 40,000, कितना, 40,000 ड्रॉपलेट निकलता है। कितना, 40,000। और एक ड्रॉपलेट में 20 लाख कोरोना वायरस हो सकता है। एक ड्रॉपलेट कितना, 20 लाख कोरोना वायरस हो सकता है। सोचिए, एक ड्रॉपलेट में 20 लाख कोरोना वायरस हो सकता है, तो 40,000 में कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए इसको, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, इतना वायरस हो जाएगा तुरंत वहाँ पर। इसीलिए किसी के सामने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मास्क का इस्तेमाल हमेशा करिए। मास्क का इस्तेमाल करिएगा। मास्क के क्या होता है कि जो वायरस है वो मास्क पर ही चिपक जाएगा, उसका काम प्रॉपर्टी का चिपकना, मास्क पर ही चिपक जाएगा, आपके मुंह के अंदर नहीं आएगा, नाक के अंदर नहीं आएगा हवा के द्वारा। तो मास्क को फिर हम क्या करेंगे, धो सकते हैं। इसीलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जो ड्रॉपलेट है जब ये बाहर निकलता है तो इसका ट्रैवल करने का जो स्पीड होता है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। कितना, 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ट्रैवल कर सकता है। और मैक्सिमम डिस्टेंस इसका जाने का 1 किलोमीटर है। ये 1 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। इसलिए 2 गज से कुछ नहीं होगा। अगर 1 किलोमीटर से कोई बात भी नहीं कर सकता है तो यहाँ बीच में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल होगा, किसका, मास्क का। अगर मास्क लगा लीजिएगा तो कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो मास्क जब भी लगाइए तो डबल मास्क का इस्तेमाल करिए। अगर काय कि 8 लाख के मात्रा में एक बार में कोरोना वायरस आपके आसपास में आ जाएगा, कोई छींक के खांस से चला भी गया है तो 1 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, बहुत देर तक रह सकता है। हवा के द्वारा नहीं फैलता है, हवा में डस्ट पार्टिकल होता है, उस पर वो चिपक जाता है, उसके द्वारा वो आता है। अगर कोई बोले कि हवा के द्वारा फैल रहा है तो नहीं, गलत बात है। हवा में डस्ट पार्टिकल होता है, उसमें वो चिपक करके आपके शरीर के अंदर आ सकता है। कोई भी सरफेस को छूना नहीं है, बाहर जा रहे सरफेस नहीं छूना है, घर आने से पहले बाहर सैनिटाइज करना है हाथ को, उसके बाद घर के अंदर एंट्री करना, दरवाज़ा नहीं छोड़ना है। तो ये सब सेफ्टी आप अगर ध्यान रखिएगा तो कोरोना वायरस होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये आपको कोरोना वायरस के बारे में अभी हम आपको बताएं, ठीक है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जब जांच होता है तो जांच के लिए RT-PCR जांच किया जाता है। RT-PCR में क्या जांच किया जाता है, कैसे पता करते कोरोना वायरस है कि नहीं है, पॉजिटिव होने के लिए क्या देखा जाता है, उसमें निगेटिव होने के लिए क्या देखा जाता है। जो बोलता है कि हाँ तुम निगेटिव, तुमको कोरोना वायरस नहीं है, उस बारे में हम जानेंगे।
अगर पॉजिटिव है तो कौन कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन कितना इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिए। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।